हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ना कि म्यूचुअल फंड में आखिर पेनाल्टी कैसे लगता है, वो पेनाल्टी आखिर क्यों लगता है और उस पेनाल्टी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके और भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो सके और आप सीख सकें और भी बहुत कुछ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेनली जब आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी का भी वीडियो देखते हैं या मेरा भी वीडियो देखते हैं तो आपको ये बात जरूर समझ में आता होगा कि ये बात तो सच है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, वो चाहे 100, 200, 500 या 1000 जितना भी हो अपने सामर्थ्य के हिसाब से, उतना हम एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड बोले या इन्वेस्टिंग बोले, ये लंबे समय का गेम है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि हम यहाँ पर ऐसे मार्केट में थोड़ा और अमाउंट बढ़ा के इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में गिरते मार्केट का बेहतर फायदा उठा सकें। क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना, तब कम एनएवी पर ज्यादा म्यूचुअल फंड अलॉट होता है, जिसके कारण हम लोगों को लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि हम जो एसआईपी करते हैं उसमें कभी ना कभी, खुदा ना खास्ते, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है ना कि हमारे अकाउंट में एसआईपी के लिए पैसा ही नहीं होता है और हमारा एसआईपी मिस हो जाता है। तो देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कभी भी पेनाल्टी नहीं काटता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है ना, तो आपका बैंक ईसीएस चार्जेस काटता है और वो ईसीएस चार्जेज 150 से 750 हो सकता है। ये चार्जेज अलग अलग बैंक के केस में अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ तक में एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि कभी भी म्यूचुअल फंड कंपनी कोई भी पेनाल्टी या चार्ज नहीं काटता है। आपके अकाउंट में पैसा नहीं होने के कारण आपका बैंक ईसीएस चार्जेस काटता है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आपको पता है कि आपका एसआईपी का डेट आने वाला है, तो आप एसआईपी डेट के 7 दिन पहले उसको स्किप या पॉज कर सकते हैं और आप पेनाल्टी से बच सकते हैं। अभी के समय में तो लगभग हर ब्रोकर में स्किप या पॉज करने का ऑप्शन तो दिया ही होता है। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप उसको यूज करके फोकट का पेनाल्टी भरने से बच सकते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी भी कारणवश अगर आपका एसआईपी लगातार 3 महीने के लिए रुक जाता है तो आपका एसआईपी आगे के लिए भी रोक दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक और कंफ्यूजन रहता है कि किसी कारणवश अगर हम एसआईपी को स्किप या पॉज कर देते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो पर लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ आप लोगों को ये क्लियर कर दें तो इफेक्ट तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन आपका जितना अमाउंट इन्वेस्टेड होगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर आप इसकी भरपाई करने की कोशिश करना चाहते हैं तो जब आपके पास पैसा आता है या फिर जब मार्केट अच्छा खासा करेक्ट होता है और आपको इन्वेस्टिंग का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप अपने मिस्ड एसआईपी का भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों का एक और कंफ्यूजन क्लियर कर दें कि अगर आपके एसआईपी में ऑटो पे इनेबल्ड है तभी आपको पेनाल्टी लगने का पॉसिबिलिटी होगा। अदरवाइज अगर आप मैनुअली पेमेंट करते हैं और आपका एसआईपी मिस भी हो जाता है तो आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि लोग लाइफ में झमेला कम चाहते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते हैं या इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं कि उनको कब कब एसआईपी करना है, इसके लिए वो ऑटो पे इनेबल्ड करके रखते हैं, जो कि अच्छा भी है और जरूरी भी है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी कभी आपके अकाउंट में पैसा ना हो और आपका एसआईपी का डेट आने वाला हो तो आप अपने एसआईपी को स्किप या पॉज जरूर कर दीजिएगा और बिना मतलब का पेनाल्टी नहीं भरिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपकी लाइफ में एक्चुअल में वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।